हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की कहानी हमारी जुबानी। ठीक है, मलेरिया होता क्या है दोस्तों, किससे होता है? हम लोग बचपन से सुनते आ रहा है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो दोस्तों, मच्छर का एक माध्यम है मलेरिया का। एक्चुअल मच्छर से काटने से मलेरिया नहीं होता। मच्छर एक सिर्फ माध्यम है जो मलेरिया के पैरासाइट को गंदी जगह से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, और मच्छर कौन सा होता है? कभी भी मेल मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता। हमेशा फीमेल मच्छर, फीमेल एनाफिलिस जिसको बोलते हैं, फीमेल एनाफिलिस नाम की जो मच्छर होती है वही मलेरिया को स्प्रेड करती है, मलेरिया को फैलाती है। मलेरिया जनरली होता है एक प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है। ये जो कोई इन्फेक्टेड या पॉल्यूटेंट वाटर के अंदर होता है उससे कोई भी फीमेल मॉस्किटो यदि उस इन्फेक्टेड पानी के अंदर बैठी है, वहां पर बैठी है, तो उसका माउथ पार्ट से पानी अंदर सक कर रही है, तो उसके साथ ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो पैरासाइट होता है ये फीमेल मॉस्किटो की बॉडी, फीमेल मच्छर की बॉडी के अंदर आ जाता है। और जब फीमेल मच्छर हमारी बॉडी से ब्लड सक करेगी तो ब्लड सक करते टाइम क्या होता है, फीमेल मच्छर पहले अपने माउथ पार्ट से कुछ हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड डालेगी ताकि हमारा ब्लड यदि वापिस सक करे तो ब्लड के अंदर क्लॉट ना हो, रक्का थक्का ना जमे। ये रक्का थक्का जम जाएगा तो उसका मुंह ही टूट जाएगा मच्छर का। ठीक है, तो जैसे ही वो कुछ एंटी क्लॉटिंग एजेंट डालती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके साथ ही पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, मलेरिया का पैरासाइट। ठीक है, आप बोलेंगे सर फीमेल मॉस्किटो हमारा खून क्यों चूसती है? तो वो इसका रीजन ये है कि फीमेल मॉस्किटो को अंडे देने के लिए वार्म ब्लडेड जीवों का, मतलब गर्म रक्त वाले जीवों के रक्त की जरूरत पड़ती है। मतलब गर्म रक्त वाले जीव क्या होते हैं? जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा हो, तो उन्हें बोलते हैं गर्म रक्त वाले जीव। हम लोग कौन से? गर्म रक्त वाले जीव। ठीक है, तो हमारा ब्लड इसलिए वो सक करती है ताकि वो अपने अंडे को उत्पन्न कर सके, अंडे दे सके, अपने एग दे सके। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है ये एक टाइप के प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। प्लाज्मोडियम अलग अलग टाइप के मलेरिया के पैरासाइट होते हैं। इसके अंदर जनरली एनसीईआरटी के अंदर 3 टाइप के पैरासाइट के बारे में बात को, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, एक और होता है प्लाज्मोडियम ओवेल जो इसके अंदर नहीं दिया है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। जनरली हमारे यहाँ जो मलेरिया देखने को मिलता है बोलता है प्लाज्मोडियम बाइबेक्स टाइप का होता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम टाइप का जो मलेरिया होता है सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। और यदि ये किसी को व्यक्ति हो जाए तो व्यक्ति मर ही जाता है, इतनी ज्यादा कमजोरी, इतनी ज्यादा ब्लड की कमी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होता है? 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, 2 वाहक के अंदर कंप्लीट करता है। मतलब एक मच्छर जैसे हमारी बॉडी में आया, हमारा अंदर ब्लड सका, प्लाज्मोडियम को डाला, तो प्लाज्मोडियम डालने के बाद जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी में घूमता है पूरा, और फिर हमारी बॉडी में कोई दूसरा मच्छर आके फिर से ब्लड सक किया तो फिर प्लाज्मोडियम वापस उस मच्छर की बॉडी में चले जाता है। तो ऐसा ये प्लाज्मोडियम होता है, अपना जीवन चक्र 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है, 2 पोषकों के अंदर कंप्लीट करता है कौन? प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मलेरिया के अंदर होता क्या दोस्तों, आप सबको पता है या नहीं पता है? देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो मलेरिया की बीमारी होती है। मलेरिया की बीमारी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? मलेरिया की बीमारी के अंदर हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल इन्फेक्ट होती है और बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी आ जाती है। ठीक है, आरबीसी की, रक्त की कमी हो जाती है मलेरिया के अंदर। सिंपल सा ये होता है। अब जो मलेरिया होता है, मलेरिया के अंदर सिम्टम क्या होते हैं भाई? मलेरिया का सिम्टम ये होता है कि हर 12 घंटे में बहुत तेज बुखार आता है, एक 12 घंटे में बहुत तेज गर्मी लगती है, दूसरे 12 घंटे में बहुत तेज ठंड लगती है। ये साइकिल लगभग चलते रहता है जब तक पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल पूरा ना कर ले बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये मलेरिया के सिम्टम थे। अब मलेरिया के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक हैंड दिख रहा है, इस हैंड के अंदर मलेरिया एक मच्छर है, मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज। क्या नाम है इसका? मॉस्किटो का नाम क्या? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज में जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका नाम है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, उनके नाम क्या है? स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट को हमारी बॉडी के अंदर डाला, बॉडी के अंदर लगभग पूरे 10 से 12 घंटे तक ये पूरे स्पोरोजाइट घूमते रहे। घूमने के बाद ये चले जाते हैं लीवर की सेल के अंदर।
लीवर के सेल के अंदर जाने के बाद ये अपने आप को साइजोगोनी करते हैं। साइजोगोनी करते हैं मतलब लीवर के सेल के अंदर अपने आप को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने आप को नंबर को बढ़ाते हैं। नंबर को बढ़ाने के बाद ये हमारी हर एक आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर घुसने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर घुसने के बाद भी अपने नंबर को बढ़ाते हैं। नंबर को बढ़ाते बढ़ाते 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे बाद ये आरबीसी एकदम से फटती है। आरबीसी फटती है तो इससे बहुत सारे स्पोरोजाइट भर के बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे ही 12 घंटे के बाद आरबीसी फटी, बहुत सारे स्पोरोजाइट 100 से 1000 स्पोरोजाइट बन के बॉडी के अंदर बाहर निकले, इस कंडीशन में बहुत तेज बुखार आएगा, बहुत तेज ठंड लगेगी, ठीक है। 12 घंटे बाद की कंडीशन है। उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर ही जो आरबीसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो प्लाज्मोडियम था, पैरासाइट था, स्पोरोजाइट था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये अपने आप को मेल और फीमेल बना लेता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन किया और मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर बने। इसको बोलते हैं गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इस प्रोसेस का बने गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण। इसी गैमेटोजेनेसिस हुआ, अब गैमेट बन गए, पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, ठीक है। ये होस्ट, एक होस्ट के लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब पूरी बॉडी में घूम रहे, फिर से मच्छर आया, मच्छर ने उनको शक किया। शक करते टाइम मेल और फीमेल फिर से मच्छर की बॉडी के अंदर गए। जैसे ही मच्छर की बॉडी के अंदर गए तो मच्छर की बॉडी के अंदर जैसे ही जाने के बाद मच्छर की बॉडी की सलाइवा के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये जाके मिलते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर गए, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाने के बाद जब ये आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमेट कहाँ पे मिलेंगे? फीमेल बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर सलाइवा मिले, सलाइवा को इंटेस्टाइन में गए, उसके इंटेस्टाइन में जाने के बाद दोनों मिले। मिलने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, लैंगिक प्रजनन हुआ। किसके अंदर? इस मॉस्किटो के अंदर, इस मच्छर के अंदर। किसका? स्पोरोजाइट, मलेरिया के पैरासाइट का। जब इसका लैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक प्रजनन के बाद फिर सलाइवा के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्पोरोजाइट बनते हैं। फिर स्पोरोजाइट फिर पूरे दूसरे व्यक्ति को काटेगा मच्छर, और लगभग धीरे धीरे करके पूरा ये मच्छर का लाइफ साइकिल यहाँ पे ऐसा दो होस्ट, पहला होस्ट कौन होता है? मानव, दूसरा होता है मच्छर, कि दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन मानव के अंदर होता है और लैंगिक प्रजनन मच्छर के अंदर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और आगे जाके सिम्टम क्रिएट करता है, ठीक है।